वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उनसे जान लेते हैं। शक्ति जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा है ये पूरी तौर पर हेडलाइन मैनेजमेंट है। इंडिया गठबंधन की सफल बैठक से भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। 24 में इनको जाना है, मोदी जी को और पेंशन पाना है। पेंशन लीजिए लेकिन 24 में जाइए। देश की जनता का जन विश्वास आपने खो दिया है और लोकतंत्र में जन विश्वास पर ही पार्टियां आगे बढ़ती है और पीछे आती है। 2 बैठक में 200 रुपया, अभी क्या क्या कमेगा देखते जाइए। ये कोहड़ा रोपना हुआ ना कड़ाही चढ़ा कर करके। माथे पे चुनाव है तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैरिफ लागू कर दीजिए ना बिजली के क्षेत्र में। बिहार प्रभावित है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। सबसे तो विचित्र बात मैंने जो देखा सीन कि जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में अगर कोई कमेटी गठित होगी और जजेज लोग उसमें मेंबरान होंगे, कैबिनेट सचिव स्तर के लोग उसमें जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी स्तर के लोग उसमें जाएंगे, तो नड्डा साहब का है पहले ही मिलने चले गए। भाई तो दाल में काला दिख रहा है जी। ये बड़ा सवाल है। देखिए, मुद्दा बनाम मोदी देश में सवाल चलेंगे। सवाल है नौजवानों का, सवाल है किसानों का, सवाल है आम आवाम का, तार तार होती देश की अर्थव्यवस्था का, संविधान से छेड़छाड़ का, लोकतंत्र के साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, ये टालना चाहते हैं, टलने वाला है। अब बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कोई भी प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार होगी तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने उसके आधार पर ना अपना विचार देगी। ये पहले ही शगुफा क्यों? ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? अब आप एकाएक आपने आहूत कर दी है, सत्र आहूत की है। ये छटपटाहटे न है। अब जरा महंगाई पर करते, जेपीसी पर करिए। अडानी का जो मामला आया है, सेक्रेट इन्वेस्टमेंट का जो मामला आया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो साफ साफ पूरी तरह से पुष्ट करता है, इस पे तो बात होनी चाहिए। इमरजेंसी तो इसी पर होनी चाहिए थी। सत्र बीजेपी कह रही है कि जब नीतीश कुमार को, महागठबंधन को अपने काम पर इतना भरोसा है तो 25 का चुनाव 24 में करवा लेने में क्या दिक्कत है? और इससे तो देश के संसाधन बचेंगे, पैसा बचेगा। करा लें चुनाव, पहले करवा लें, 24 में करवा लेना, 23 में करवा लें। अगर बड़ा भरोसा है इनको मोदी पर, जादुई जी और करिश्माई नेता हैं, तो जरा करवा लेना 23 में। करा लें नवंबर में, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन वीर वरदानी है, किसके धवनी में खून, किसकी धवनी में पानी है, पता चल जाएगा। देश की जनता बता देगी कितना वीर है, कितना वीर बलिदानी है, और किसके धवनी में खून, किसकी धवनी में पानी है, जनता दिखा देगी। जनता पर आपने जो महंगाई का जहर देश में आपने जो बोया है, ये जहर शरीर में फैल चुका है। कराहती हुई जनता आपको 24 में माकूल जवाब देगी और पेंशन लेने पर आपको मजबूर करेगी। एक चीज और है कि शिक्षक की छुट्टी का जो मामला है वो उस पर सियासत तूल पकड़ती जा रही है। बीजेपी ने कई विधायकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने के पाठक जी से समय मांगा था और ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिल करके वो लोग। भारत सरकार ने जो बच्चों की उपस्थिति को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है और स्कूल खोलने के सवाल पर भी उसका भी ख्याल करना है। छुट्टी कम से कम हो विद्यालयों में बच्चों के हित में, इसको भी ध्यान में रखनी है। फेस्टिवल को भी ध्यान में रखनी है। कुछ चीज़ें जब आवश्यक आन पड़ेगी तो सरकार संवेदनशील है। संवेदनशीलता का परिचय देने में सरकार पीछे नहीं हटती। भाजपा जरा बताए ना कि भाजपा को तो खाली उन्मादी बात करनी है, तलवारबाजी करनी है। उनको तो मतलब नहीं है जन सरकार से, जन मुद्दा से।
17 साल तो थे ही ना पीछे पीछे चरण वंदना में। जो आंकड़ा भी निकालिए कई चीजों का, कई चीजों में बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा है। कुछ ठीक है, सर्टेन प्लेटफार्म है, कुछ चीजों पर ज्यादा मुखर होकर करके अभी चलाते रहते हैं। हकीकत वो थोड़ी है, बढ़ता बिहार अपने क्षेत्रों में आगे जा रहा है। हम तो समावेशी विकास की बात करते हैं। देखे नहीं जाति जनगणना पर किस तरह से बेपर्द हुई भाजपा। ये किसी का है जी भाजपा, ये सब जी, इसको तो नागपुरिया कानून में चलाती है। इस सनातनी फांसीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सनातन के संस्कार से, सनातन के सरोकार से, सनातन से भी मतलब नहीं है। शक्ति यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षकों के मसले पर बीजेपी के तरफ से जो बातें कही जा रही है वो महज दिखावा है, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात अचानक अगर आई है सामने में, तो इसके पीछे इंडिया गठबंधन की रणनीति है। हालांकि ये ज़रूर है कि ये सिर्फ अभी हवा में है, कहीं भी किसी भी राजनीतिक दलों से संपर्क नहीं किया गया है, सुझाव नहीं लिया गया है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या परिणाम होते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।